नमस्कार। समय हो चला है बिहार के 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का। बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि दिवाली से पहले बिहार वासियों को क्या क्या सौगात दिया गया है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की, महिलाओं को 10,000 कब मिलेंगे, महंगाई भत्ता की, साथ ही साथ ढेर सारी योजनाएं की, और बिहार चुनाव की, मजदूरों के लिए छठ और दिवाली की स्पेशल ट्रेन की। आज यानी दिवाली के दिन अकाउंट में आ सकते हैं 2,000 रुपए। मिनटों में ऐसे चेक करें अपनी 21वीं किस्त का स्टेटस। देश भर के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही यह राशि मिली है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। लंबित एरियर पेंशन की राशि जारी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पर है कि नए वेतन लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। छठ दिवाली पर यात्रियों के लिए बढ़ी सौगात, बढ़ गई स्पेशल ट्रेनों की संख्या, घर जाना हुआ आसान। जदयू से निकाले गए नेता को कांग्रेस ने दिया टिकट। मेयर पत्नी और पप्पू यादव कनेक्शन से पूर्णिया में सियासी पारा चढ़ा। संविदा कर्मचारियों के लिए डबल इंजन की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की हो गई असली दिवाली। दिवाली छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे तक लाइन, 5 गुना तक बढ़ गया बस का किराया। इंडियन रेलवे ने निकाला ये उपाय। अटल पेंशन योजना को लेकर बड्ढी अपडेट, सरकार ने बदले ये नियम। अटल पेंशन योजना को लेकर बद्धा अपडेट आया है। सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने अटल पेंशन योजना को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। अब घर की छत पर लगवाएं सोलर पैनल और पाएं 78,000 रुपए तक की सरकारी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने देश के आम लोगों को बिजली के बढ़ते बिल से राहत देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से चल रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आज खाते में आएंगे चौथी किस्त के 10-10 हजार। जाने किन महिलाओं को मिलेगी सौगात। पीएम कुसुम योजना, कैसे कम होगी बिजली की खपत जब खेतों की सिंचाई को गाजियाबाद में नहीं लगेंगे सोलर पंप। दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने लॉन्च की 35,440 करोड़ की 2 कृषि योजनाएं। 35,440 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 बड़ी कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। इन योजनाओं में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, PMDDKY और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शामिल हैं। बिहार में हो गया खेला, चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका। इस पार्टी का दिग्गज नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बार सुर्खियों में है यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मनीष कश्यप, जो अब चनपटिया सीट से चुनावी मैदान में है। बड़ी शान से पर्चा दाखिल करने निकले थे पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, तभी आया एक कॉल और फिर जो हुआ हैरान कर रहा मामला। सीएम नीतीश को फिर लगा बड़ा झटका। जदयू के बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, एक को इस पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। तेजस्वी ने कुर्था विधानसभा सीट से इस नेता को दिया टिकट। जदयू प्रत्याशी से होगा मुकाबला, जानिए किसके सिर सजेगा ताज। ब्रह्मोस ने भरी उड़ान, एक झटके में ही मिटा दिया दुश्मनों का नामो निशान। लाइव हमला देखकर मुस्कुरा रहे थे राजनाथ और सीएम योगी। करगहर में पिता की विरासत बचाने मैदान में उतरे 2 बेटे, रितेश पांडेय से मिल रही कड़ी टक्कर। राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए फूट फूट कर रोई आरजेडी की महिला कार्यकर्ता। बोली, लालू प्रसाद पिता तुल्य, लेकिन कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे राजेंद्र सिंह और मनीष वर्मा, इस बार नहीं मिला टिकट।
भूमिहार जाति पर मेहरबान दिख रही है और राजद की ओर से घोषित उम्मीदवारों की सूची में इसकी साफ झलक दिख रही है। साथ ही राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नई सोच भी दिख रही है। महागठबंधन के लिए आई खुशखबरी, मुकेश सहनी और तेजस्वी ने ली राहत की सांस। ये 90 का समय नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ राजद प्रत्याशी उतारने पर भड़के पप्पू यादव, लालू यादव को दे डाली ये नसीहत। योगी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। 8 करोड़ की मिलावटी और नुकसानदेह खाद्य सामग्री को किया जब्त। सुधार न करने पर दी गई ये सख्त चेतावनी। टायर पंचर हो गया। महागठबंधन पर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। राहुल गांधी को लेकर कही ये बात। धनतेरस पर टूटा खरीदारी का रिकॉर्ड। 1 लाख करोड़ की हुई खरीदारी। सोना चांदी में 60,000 करोड़ की बिक्री। ऑटो सेक्टर में मारुति ने मारी बाजी। कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। महागठबंधन में टूट के आसार। 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम। कांग्रेस और जदयू ने किया समर्थन। 21 अक्टूबर से चुनावी रणभूमि में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर जिले से होगी शुरुआत। बिहार में वोटिंग से पहले एनडीए को बड़ा झटका। अब 242 सीट पर ही लड़ पाएगी चुनाव। पहले चरण नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है। अब नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द। नीतीश के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं। अनर्गल बोलेंगे तो अमित शाह भुगतेंगे। बिहार में एनडीए की जीत पक्की। मुझे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेते दिख रहे हैं। भाजपा मंत्री ने किया बड़ा दावा। एनडीए प्रत्याशी जमा खान के नामांकन में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। कहा चैनपुर के विकास को दी नई दिशा। वैशाली जिले की लालगंज सीट को कभी बाहुबली नेता का गढ़ माना जाता था। मुन्ना शुक्ला का इस क्षेत्र में बहुत दबदबा था। अब सबकी नजरें उनकी बेटी शिवानी शुक्ला पर हैं। लंदन यूनिवर्सिटी से एलएलएम पढ़ी शिवानी की महज कुछ दिनों की मेहनत और दबदबे को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। 1 मिनट देर से पहुंचने वाले मंत्री जयंत राज ने भरा नामांकन पर्चा। इनकी पत्नी करती है प्राइवेट जॉब। जिनकी वजह से हुई थी जेडीयू की हार, उन्हें फिर मिला टिकट। क्या इस बार बदलेगा समीकरण? लोकतंत्र के आंगन वैशाली में भाजपा और जदयू बराबरी पर 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर में अपनी जीत दर्ज कराई थी। बिहार में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां कभी न कभी राष्ट्रीय जनता दल